सुना है तेरे पास काम नहीं, आजकल तो बेकार चल रहा है। तूने एक बार भी मुझसे बताया कि तेरे पास काम नहीं है? अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बताना चाहिए यार। जी हाँ, यह शब्द निकलता है जब हमारे कुछ चाहने वाले मिलते हैं, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, उसकी कुशलता पूछते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, जिंदगी कैसे चल रही है, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर यह बात सामने आती है, तो उसमें एक बात जब पता चल जाती है कि यार इसके पास कोई काम नहीं है, इसके पास प्रॉब्लम्स है, चल रहा है, तो जो लोग अच्छे स्वभाव के हैं, जिनका नेचर बहुत अच्छा है, वह इस बात को जरूर कहते हैं कि सुना है कि तेरे पास कोई काम नहीं है, अभी ऐसे हो, इतनी पढ़ाई लिखाई किया, फिर चलो कुछ करते हैं, कोई बात नहीं, कुछ शुरुआत करते हैं। वहां पे एक चर्चा का दौर शुरू होता है, और यह चर्चा का दौर हमें एक तरफ ले जाता है, एक नई दिशा के तरफ ले जाता है। यह बातें यह बताती हैं कि यह इस जीवन में आप केवल बैठ करके, केवल सोचने से, दिन रात अगर सोचते हैं यार मेरे पास तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, अगर केवल सोचते रहते हैं सर, तो आपकी प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली है। अगर किसी ने थोड़ी बहुत बात भी कह दी कि सुना है कि काम वगैरह नहीं है, चलो कोशिश करो यार, कुछ तो करो, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे। तुम्हारे पास दिमाग है, अच्छा सोच है, पढ़े लिखे हो, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, ढंग का काम मिल जाएगा, कुछ शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे? ये सारी बातें, क्या ये बताइए कि जिसके पास काम नहीं है वो आदमी ये सुनने के लिए बस बैठा है, कुछ ना कुछ कर ही लोगे? दुनिया तो सिखा ही रही है, दुनिया तो हर समय सिखा रही है, और दुनिया अच्छे को भी सिखा रही है और जो बुरा है उसे भी सिखा रही है। तो इस परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश करिए, आखिर ये शब्द मेरे पास क्यों आ रहा है? कोई मुझसे इस तरह से, इस बेचारे वाले भावना से, बेचारा, ये यानी ये तरह का ये शब्द ही जो अपने आप में जो है बड़ा अजीब लग रहा है। यानी इस समय अगर कोई ये पूछता है, सुना है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ये सुनकर के ही बड़ा बुरा लगता है। और जरा सोचिए, अगर कोई ये व्यक्ति कहता है, सुना है तेरा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, आजकल बड़ा पैसे छाप रहा है भाई, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, चलो अच्छी बात है, ईश्वर करे कि तू और भी कमा, और भी तरक्की कर। ये दोनों शब्द को जरा आप कंपेयर करिए। जब दोनों शब्द को आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में यह दोनों शब्द क्या मैसेज दे रहे हैं। एक शब्द आपको मैसेज दे रहा है कि एक काम कर बेटे, आज से काम शुरू कर दे। वक्त तुम्हारे पास जो है वो तो सीमित है, अगर तू काम नहीं कर रहा है तो तेरे पास प्रॉब्लम है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म योग को अपनाओ। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक ये जीवन चलने वाला नहीं है। यह जीवन हर पल, हर क्षण आपको परेशानियां देता रहेगा। अगर इस परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, अगर इस परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज से ही, अभी से ही अपने आप से कम 1000 बार प्रश्न करो, सुबह से शाम तक, जब तक तुम्हें इसका प्रश्न का जवाब न मिल जाए कि आज मेरे पास समस्या क्यों है, आज मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मुझे जानकारियां हैं, हर एक चीज है, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इस तरह के प्रश्न पूछो। जब इतना प्रश्न करोगे, जब इस तरह की बातें अपने आप से करोगे, अपने अंतर्मन से करोगे, तो गारंटी देता हूं आपको जवाब भी मिलेगा। यह अंतर्मन तुम्हें रास्ता भी दिखाएगा, यही अंतर्मन तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा और वह रास्ता भी बताएगा। तभी तो किसी ने कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हां, हमें एक सबक सीखना चाहिए। वो छोटी सी चींटी जो होती है वो दीवार पर चढ़ना शुरू करती है, और वो चींटी चढ़ना शुरू करती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती, वो कभी थकती नहीं है। आज हमारे साथ क्या है, एक बार अगर कहीं सफलता नहीं मिली, एक बार कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हम क्या करते हैं? हम थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, अरे यार अब नहीं होगा हमारे। ऐसा नहीं,
आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप में वो ताकत है, आप में वो अच्छाई है, आप में वो हुनर है कि आप दुनिया का रुख बदल सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अपने जीवन में समस्याओं को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार आप हैं। और अगर आप जीवन में आपका जीवन, आपका लाइफ स्टाइल अगर बहुत बेहतर चल रहा है तो उसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं। अगर ये दुनिया आपको गालियां दे रही है तो इसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं। और अगर ये दुनिया आपको सलूट कर रही है तो इसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं। यानी जब हर क्षण में, हर केंद्र बिंदु में जब मैं ही हूं, तो फिर हमें काम करने से परहेज क्यों? चलो ठीक है, जो हमने सोचा वो काम मुझे नहीं मिल रहा है, जो नौकरी में खोज रहा हूं वो मुझे नहीं मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा तो करे। अरे कभी अभी रोज की बात में करो, चलो रोज खीर पूड़ी खाने से अच्छा एक दिन रोटी सब्जी भी खा लेते हैं। कम से कम इस जीवन को चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब सोचिए, या इसके अलावा कोई आपके पास रास्ता है? आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई आपके पास कोई रास्ता है? अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो इस बात को समझिए, आपको हर हाल में काम करना होगा। यह प्रकृति आपको मजबूर करेगी, यह प्रकृति आपको मजबूर करेगी और आपको काम करना पड़ेगा। आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसे आप हटा नहीं सकते। जब आप इसे नजरअंदाज करेंगे, जब आप इसे इग्नोर करेंगे तो परेशानियां फिर आपके जीवन में आएंगी, तो परेशानियां आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और फिर दामन और चोली का संबंध हो जाएगा, फिर वो आपके जीवन से जाने का नाम नहीं लेगी। तो आज समझिए, अभी से समझिए कि आपको क्या करना है। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, समझो तो सही कि करना क्या है। समझो, एक रास्ता नहीं सही, दूसरा सेलेक्ट करो, वो नहीं सही, तीसरे पे जाओ। और देखो, कभी फोकस जो करो अपने गोल को, उससे कभी भी हटो मत। हमें अर्जुन से एक बात सीखनी चाहिए कि सिर्फ लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। अर्जुन को जब उसके गुरु ने पूछा कि इस चिड़िया को देखो और तुम्हारा लक्ष्य क्या है, इस चिड़िया का जो आंख है उसे आपको बेधना है, यानी निशाना वो है। सबसे पूछा गुरु ने कि क्या 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 दिख रहा है? किसी ने कहा पूरा चिड़िया दिख रहा है, किसी ने कहा पंख दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है। एक अर्जुन था, उसने कहा कि गुरुदेव मुझे सिर्फ आंखें दिख रही हैं, मुझे सिर्फ आंखें देख रही हैं। तो हमें इस बात को सीखना चाहिए कि हमें अपनी परेशानियों को समझना चाहिए, हमें जो परेशानी है, जो लक्ष्य है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे और इस उम्मीद और विश्वास के साथ, और मैं ऊपर वाले से ये दुआ भी करूंगा, ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि वह आपके जीवन में खुशियां भरे, आपको एक अच्छी जिंदगी बख्शे, आपके जीवन में कभी दुख ना आए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।